उत्तराखंड की कई जगह एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू आज शाम 7 बजे से लागू होगा। देहरादून, हल्द्वानी और कोटद्वार में यह कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। रामनगर में भी शाम 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगेगा और सभी जगहों पर 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है और आज शाम 7 बजे से कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा। वो शहर हैं देहरादून, हल्द्वानी और कोटद्वार। रामनगर में 6 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा, बाकी जगहों पर शाम 7 बजे से है और सभी जगहों पर 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो आज शाम 7 बजे से उत्तराखंड के कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लागू होने जा रहा है। नगर निगम हल्द्वानी, लाल कुआं क्षेत्र, कोटद्वार, गढ़वाल, रामनगर में 6 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिया जाएगा और ये जितने भी शहर हैं, यहाँ पर 3 मई की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू चलता रहेगा। तो अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी स्थितियां खराब हो रही हैं। देहरादून और कोटद्वार में आज शाम 7 बजे से कोरोना कर्फ्यू, रामनगर में आज शाम 6 बजे से, हल्द्वानी में कल शाम 5 बजे से ये कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड में शहरों को लॉक किया जाएगा 3 मई की सुबह 5 बजे तक। हालांकि पिछले साल जैसा ये कर्फ्यू नहीं होगा, बहुत सारी ढील होगी, लोग जरूरी सुविधाओं के लिए बाहर निकल सकते हैं। जिलों को पार करने के लिए जो पास की व्यवस्था थी, ऐसी भी कोई बात इस बार नहीं है। तो ये कोरोना कर्फ्यू तभी सफल होगा जब प्रशासन और सरकार के साथ साथ जनता भी अपना सहयोग देगी, वरना ये इसलिए सफल नहीं हो सकता क्योंकि लोग अगर बहाने बनाकर बाहर निकलेंगे तो फिर इस कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उत्तराखंड में आज कई जगह से कोरोना कर्फ्यू लगने जा रहा है। आज शाम 7 बजे से कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगेगा। रामनगर में शाम 6 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। देहरादून के 4 क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू, देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम में भी कर्फ्यू लगेगा। छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन और कल से हल्द्वानी में भी कोरोना कर्फ्यू शाम 5 बजे से ही लागू कर दिया जाएगा। देहरादून में अब से कुछ घंटे बाद ही कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। जो भीड़ अभी सड़कों पर नजर आ रही है, उस पर कोरोना कर्फ्यू का बहुत असर पड़ेगा। वो कैसे, देखिए संवाददाता रवि कैतरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना लगातार बेकाबू होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जिला अभी तक देहरादून है और इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो देहरादून जिले में आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज जो बाजार हैं वो 5 बजे तक खुलेंगे और सभी लोग आज आवश्यक सामग्री की अगर देखें तो सुबह से काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि पूरे एक हफ्ते का ये कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में आज लोग अपनी जो नीड्स हैं उनके लिए सड़कों पर हैं। बाज़ारों में भी काफ़ी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग भी काफ़ी जगह देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन पूरी तरीके से अगर बात करें तो देहरादून के जो नगर निगम क्षेत्र है, छावनी परिषद है, गढ़ी कैंट इलाका है और ऋषिकेश नगर निगम है, वहाँ पर 3 मई की सुबह 5 बजे तक आज शाम 7 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखा जाएगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर ये सब खुले रहेंगे, लेकिन इसी दौरान लोगों की आवाजाही बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और किसी भी तरीके की लापरवाही या फिर नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले के जिलाधिकारियों को भी ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसी को देखते हुए उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कर्फ्यू लग सकता है, हरिद्वार में कर्फ्यू लग सकता है। नैनीताल की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में नगर निगम क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में और रामनगर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और सीधे रुख करते हैं विनोद का, देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद, ये जो जिन शहरों को चुना गया है, क्या इसलिए चुना गया कि यहाँ पर हालात तेजी से बेकाबू हो रहे हैं या कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर हालात काबू में है लेकिन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा? जी, अब देखिए कोई अब ऐसा क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश का नहीं बचा है जहां पर
पूर्ण रूप से कोरोना अपना पांव ना पसार चुका हो। लगातार कोविड का कहर अब उत्तराखंड में लगातार जारी है। कोविड के बड़े मामले उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं और मौत के आंकड़े सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। और तमाम जितने भी मैदानी जनपद है, खासकर हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह के साथ साथ नैनीताल, इन ऐसे जनपदों में लगातार बड़ी संख्या में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। और आज से जिस तरह से राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 7 क्षेत्रों में लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसको देखते हुए सिर्फ एहतियातन इस तरीके के कदम राज्य सरकार उठा रही है। आखिरकार किस तरह से कोविड काल के दौरान ये दूसरी लहर का जो एक लगातार मुसीबत बनी हुई है, इस चेन को आखिरकार कैसे तोड़े जाएं। लगातार 3 मई तक अब प्रदेश के 7 क्षेत्रों में लॉकडाउन कर्फ्यू कर दिया गया है, उसका आदेश जारी कर दिया गया है। और ऐसे में सरकार की हर कोशिश पूर्ण रूप से यहाँ तक यही रहेगी आखिरकार बढ़ते इन मामलों पर कैसे नियंत्रण हो। और यह भी बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडे ने यह भी आदेश दिए हैं कि जितने भी प्रदेश में संचालित एम्बुलेंस है उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो। अगर पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन की एम्बुलेंस में नहीं पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई होगी। तमाम ऐसे नियम है जिनका फॉलो करने के लिए लगातार राज्य सरकार की ओर से, शासन की ओर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि बढ़ते कोरोना संकट काल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। लेकिन पूरे उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कोविड काल अभी बना हुआ है। लगातार विरोध ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना कर्फ्यू लगेगा, केसेस आ रहे हैं और 50 ये से अधिक इसमें कुछ सख्तियां होंगी या फिर जरूरी सेवाओं के लिए छूट होगी, लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, ढिलाई के साथ होगा या फिर सख्ती का पालन किया जाएगा जो लोग बिना काम के निकलेंगे? जी अवधेश, देखिए आज से जिस तरह से राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया गया है कि प्रदेश के 7 क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा। और ऐसे में हल्द्वानी हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो और कैंटोनमेंट जोन हो, यानी छावनी परिषद के तमाम क्षेत्र हैं उसमें। और ऐसे में पूर्व में जितना जो पिछले साल लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन रहा, जितने भी उसमें नियम थे उनको लोगों ने फॉलो किया। यानी तमाम जितनी भी आवश्यक सेवा है, यानी फल, सब्जी, दूध, तमाम ऐसी ही आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। स्वास्थ्य, मेडिकल सेवा को छूट मिलेगी। और जो अन्य जो चीज़ है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। और जितने भी लोग एक जनपद से दूसरे जनपद में आएंगे उनको RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी होगी कंपलसरी। और पुलिस के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में पूर्ण रूप से बिल्कुल ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर बहाने बनाकर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो आपके लिए खतरनाक होगा। शुक्रिया विनोद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू को लेकर अधिकारी एक्टिव हैं। डीएम ने जहां सहयोग की अपील की है तो वहीं डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल का कहना है कि सख्ती बरती जाएगी। आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए और कोविड की जो इस समय इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए और इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये निर्णय किया गया है कि आज शाम से कोविड का कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो सोमवार की सुबह, अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक चलेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई। इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी। इसलिए आप लोग बाज़ारों में भीड़ ना लगाएं, इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी और पर्याप्त सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें। और इन सारी चीज़ों के लिए बाज़ार में अननेसेसरी भीड़ नहीं लगाएं। जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें जिससे कि जिस कार्य के लिए ये कोविड कर्फ्यू लगाया जा रहा है हम 1 सप्ताह में ही उस कार्य को पूर्ण कर पाएँ आप लोगों के सहयोग से। ऐसा मेरा अनुरोध है आप लोगों से। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप हैं, गैस की आपूर्ति है और इसके अलावा दवा की दुकानें हैं वो हमेशा खुली रहेंगी। और जिन लोगों को कोविड के टेस्ट कराने हैं या वैक्सीनेशन कराया जाना है उन लोगों के लिए भी इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पुलिस, SDRF ने स्टेट कोविड कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। स्टेट कोविड कंट्रोल रूम में हम लोग सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और होम आइसोलेशन के जितने लोग हैं उनसे भी इसमें बातचीत करके उनको असिस्टेंस दे रहे हैं। हमारे पास पोर्टल पर लगभग 30,000 लोग पूरी स्टेट में होम आइसोलेशन के पंजीकृत हैं, जिनको हमारी टीम्स कॉल करके उनको होम आइसोलेशन की किट्स मिली या नहीं, उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं आए, किसी भी और प्रकार की असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो वो उनको प्रदान किया जाता है।
साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हमारी चल रही है उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक कोविड जो पॉजिटिव आया है उसके लगभग हम 10 कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकें, उन कॉन्टैक्ट से बातचीत कर सकें, उनको गाइड कर सकें कि जब तक वो अपना टेस्ट नहीं करा लेते तब तक घर से बाहर ना निकलें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि देखिए आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी इन्फेक्ट करने का खतरा बनाए रहते हैं। सबको बचाने के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि हम खुद सुरक्षित रहें। देहरादून में मेडिकल स्टोर पर लगने लगी भीड़, ऑक्सीमीटर के लिए मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ लगी हुई। अचानक से ऑक्सीमीटर की मांग में काफी इजाफा हो गया है क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लेवल को देखना बहुत जरूरी है और ऑक्सीमीटर की मांग बढ़ते ही दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। देहरादून में आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है और शाम से आज जो है कर्फ्यू के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर भी दी गई हैं। अगर आप आज की हम बात करें तो बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है, वो इस वजह से क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं की जो सामान है उसको ख़रीदने आए हैं। मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर पे हूँ। मेडिकल स्टोर पे भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ हर एक दिन जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में तमाम लोग जो है दवाइयों को ख़रीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं। हालाँकि कर्फ्यू के दौरान जो मेडिकल स्टोर है वो सभी पूरी तरीके से खुले रहेंगे और किसी भी तरीके पर इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आप कहाँ से हैं और क्या चीज़ आप लेने आए हैं मेडिकल स्टोर? मास्क का डब्बा लेना है। जो दवाइयाँ हैं वो मिल रही हैं? हाँ जी, दवाइयाँ से। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है? भैया जो आजकल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में लिखी हुई है ना, वही वाली सब ज़्यादा चल रही हैं आजकल। एक ऑक्सीमीटर को लेकर है तो वो उपलब्धता है उसमें? नहीं, कम ही है वैसे, मतलब इंडियन मेड नहीं आ रहे वो थोड़े। आप कहाँ से आए? करनाल रोड से। आप क्या चीज़ लेने आए हैं? दवाई लेने आए सर। दवाइयाँ मिल रही हैं मेडिकल स्टोर में? बहुत कम मिल रही हैं सर। तो कर्फ्यू लगा दिया गया है आज शाम से 3 मई मॉर्निंग 5 बजे तक। इसे किस तरीके से? कर्फ्यू तो दिन में लगना चाहिए जी, जितनी भीड़ है यहाँ पे लोगों में भी सेंस डेवलप होनी चाहिए कि कम से कम निकले। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल स्टोर पर नहीं है। ख़ासतौर पर ऑक्सीमीटर की बात करें तो उसकी आवश्यकता सभी को महसूस भी इस वक्त हो रही है कि लोग अपना ऑक्सीजन लेवल नाप सकें और उसका पता कर सकें। लेकिन जो अन्य दवाइयों की उपलब्धता है वो फिलहाल बनी हुई है। हालांकि देहरादून ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस अभी तक हैं और ऐसे में शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू जरूरी हो चुका था क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 4,368 नए मामले सामने आए हैं जबकि 44 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में 1670, हरिद्वार में 1144, नैनीताल में 438, पौड़ी में 390, टिहरी में 110, उधम सिंह नगर में 200, चमोली में 43, अल्मोड़ा में 42, चंपावत में 100, पिथौरागढ़ में 72 केस सामने आए हैं और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,864 हो गई है। तो टिहरी में 110 नए मरीज मिले हैं। तो चाहे पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाके हों, संक्रमण हर जगह रफ्तार पकड़ चुका है। पिथौरागढ़ में 72 नए कोरोना के केस मिले हैं। अल्मोड़ा में 42 संक्रमण के नए केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। चमोली में 43 और रुद्रपुर में 53 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। और अगर हम बात करें उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों की तो 25 अप्रैल को 44 मरीजों की मौत हुई थी, 24 अप्रैल को 81 मरीजों की मौत हो गई थी, 23 अप्रैल को 49 मरीजों की मौत हुई थी। तो जो मौत का आंकड़ा है वो ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन फिर भी स्थितियां अच्छी नहीं है। बागेश्वर में कोरोना संक्रमित शिक्षक की मौत हो गई। कौसानी बॉर्डर स्टेजिंग एरिया में शिक्षक की तैनाती थी। कल शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बागेश्वर कोविड अस्पताल में आज इलाज के दौरान मौत हो गई। शिक्षक की मौत के बाद अब शिक्षक संघ ने मांग की है कि शिक्षकों की स्टेजिंग एरिया में ड्यूटी लगाने से पहले उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। तो कौसानी बॉर्डर स्टेजिंग में ड्यूटी लगी थी और कल संक्रमित पाए गए थे शिक्षक, आज उनका निधन हो गया। अब शिक्षक संघ ने मांग की है कि स्टेजिंग और बॉर्डर इलाके में अगर ड्यूटी लगती है तो पहले शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन दी जाए, उसके बाद ही उनकी ड्यूटी लगाई जाए। वहीं बड़कोट में 32 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बड़कोट में लगभग 150 एक्टिव केस हैं। इलाके में अब तक 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कैंप लगाकर सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। तो बड़कोट में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आज 32 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 150 एक्टिव केस केवल इस वक्त बड़कोट में ही है। इलाके में अब तक 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और प्राथमिक विद्यालयों में कैंप लगाकर सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है।
रुड़की सिविल अस्पताल में आज से ओपीडी सेवा बंद है। सिविल अस्पताल में अब कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। अस्पताल में 50 बेड ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त हैं। सीएमएस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो रुड़की सिविल अस्पताल जो है वहां पर ओपीडी आज से बंद कर दी गई है। जो बाहरी मरीज आते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, अब वो सुविधा उनको नहीं मिलेगी। और सिविल अस्पताल में एक कोविड अस्पताल तैयार कर दिया गया है। 50 बेड का ये अस्पताल है जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। और सीएमएस का कहना है कि आवश्यकता पड़ेगी तो बेड की संख्या बढ़ाएंगे। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम तीरथ को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सलाह दी है। त्रिवेंद्र ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए सख्ती से पीछे सरकार को नहीं हटना चाहिए। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि सीएम राहत कोष में दान देने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में कोविड महामारी से उत्पन्न ऑक्सीजन संकट को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 551 और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का जो प्रस्ताव दिया है, इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। और बड़ी खबर देहरादून से है। तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे वर्चुअली ये कैबिनेट बैठक होगी। कोरोना कर्फ्यू, 4 धाम यात्रा पर फैसला संभव है और बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़े फैसले सरकार ले सकती है। सीएम कार्यालय से वर्चुअली मीटिंग में मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है कैबिनेट की और वर्चुअली सारे मंत्री जुड़ेंगे। कैबिनेट बैठक होने वाली है आज और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में आज लिए जा सकते हैं कोरोना के मद्देनजर। पर में कल कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। अखाड़ों से वार्ता के बाद मेला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले शाही स्नान के क्रम में ही स्नान करेंगे अखाड़े और इस बार संतों और श्रद्धालुओं की संख्या कम रह सकती है। इस स्थिति को देखते हुए मेला प्रशासन नया ट्रैफिक प्लान लागू नहीं किया है। शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के आने वाले मार्गों को भी ब्लॉक नहीं किया जाएगा। हाईवे पर आवाजाही यथावत रहेगी। इसके साथ ही साथ अखाड़ों से अपील की गई है कि वो स्नान को प्रतीकात्मक तौर पर ही मनाएं। कम से कम संख्या में संत स्नान के लिए पहुंचे। सीओ ट्रैफिक कुंभ प्रकाश देवली ने बताया कि 27 अप्रैल को शाही स्नान के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। खास ट्रैफिक प्लान भी पिछले स्थान पर ही लागू किया जाएगा और हाईवे को इस बार ब्लॉक नहीं किया जाएगा। सड़क मार्ग पर आवाजाही पूर्व की तरह ही रहेगी। उन्होंने बताया कि अखाड़ों के आने के वक्त पर ही जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। तो कल हरिद्वार महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है। 11 साल के बाद ये कुंभ आया था, लेकिन कोरोना की वजह से कुंभ की तरह नहीं हो सका और अब आखिरी शाही स्नान के दौर में ऐसी हालत है कि प्रतीकात्मक तौर पर ही आखिरी शाही स्नान हो पाएगा। कुछ संख्या में संत पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। हरिद्वार कुंभ में कल आखिरी शाही स्नान होना है, लेकिन हरिद्वार का कोरोना आंकड़ा डराने वाला है। हरिद्वार में एक दिन में रिकॉर्ड 1144 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई। निरंजनी और बड़ा उदासीन के 10 संत भी संक्रमित हुए। अब तक करीब 180 संत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हरिद्वार में 2563 एक्टिव केस बने हुए हैं। तकरीबन 2000 से ज्यादा पॉजिटिव जो हैं उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। लगभग 500 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। एक दिन में 392 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए। तो आखिरी शाही स्नान कोरोना के एक भारी संकट के बीच होगा। एक दिन में 1144 नए मरीज मिले हैं। अखाड़ों की बात करें तो 180 संत वहां पर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। टिहरी के लंबगांव बौसाड़ी मोटर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। शादी में कार जा रही थी लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 5 लोग घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर है जबकि 4 अन्य युवकों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 युवक एक शादी में शामिल होने बौसाड़ी जा रहे थे, तभी लंबगांव डोबरा रोड पर बौसाड़ी के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई।